अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप चिकन मटन खाकर थक चुके हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी आपको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसके लिए ले लेंगे हम एक बोल और उसमें डालेंगे 1.5 कप बेसन। और बेसन को ना हमें छानना है। बेसन को छानने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, अजवाइन बिल्कुल थोड़ा सा हाथ से ही क्रश करके डाल देंगे, कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और ऑयल डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। और एक उबला हुआ आलू इसके अंदर इस तरीके से ना ग्रेट करके डाल देंगे। ठीक है, तो आलू में ग्रेट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करना है। आटे की तरह इसको बिल्कुल गूंद लेंगे, लेकिन बगैर पानी के गूंदेंगे, क्योंकि ये आलू का जो मॉइस्चर इसके अंदर होगा तो ये इसी से बिल्कुल डो इसका रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है, बगैर पानी के एक डो हमने तैयार कर लिया है। तो जब इस तरीके से आप इसको गूंद लेंगे, इसके ऊपर हल्का सा ना ऑयल लगाना है आपको। इस तरीके से देखिए, ऑयल लगा लिया है और ये इतना सख्त डो रेडी हुआ है। और अब इससे हमें छोटे-छोटे से ना पेड़े इसके बना लेंगे। तो ये सारे डो से मैंने पेड़े निकाल लिए हैं। इस तरीके से देखिए, इतने छोटे-छोटे से आपको पेड़े बनाने हैं। और अब एक फ़ोर्क ले लेंगे और इस तरीके से देखिए एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हल्का-सा प्रेस करना है और फिर फ़ोर्क के ऊपर रख के इसको हल्का-हल्का सा ना प्रेस करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना है, हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे, इसमें ना फ़ोर्क का मार्क आ जाएगा और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा ना डिज़ाइन इसके ऊपर बन जाता है। और अगर आपको लगे कि ये फ़ोर्क में चिपक रहा है तो फ़ोर्क में ना आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, तो ये चिपकेगा नहीं और आसानी से इसमें मार्क आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से। तो बस इसी तरह से सारे ही मैंने रेडी कर लिए हैं, ये देखें। तो बस इसको रेडी करके एक साइड पर कर लेंगे अभी। और एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, साबित ज़ीरा 1 टीस्पून। और कुछ होल स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि एक तेज़पात का पत्ता है और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है और साबित काली मिर्चें थोड़ी सी हैं 10-12, और वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं प्याज। एक प्याज ले ली है और वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन करना है। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है मैं आपको एक मसाला बता देती हूँ, ये वाला। तो इसको रेडी करने के लिए एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है मैंने और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन के जवे 4 से 5, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 2 से 3 और हरा धनिया ले लेंगे 1 मुट्ठी तकरीबन। और इसका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे इस तरीके से। तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि टमाटर होगा उसके अंदर। तो बग़ैर पानी के आपको ये पेस्ट रेडी करना है और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे जब प्याज ब्राउन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब इस मसाले को ना 1 से 2 मिनट हमें भूनना है। जब ये मसाला भून जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे मज़ीद कुछ मसाले, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। अब थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद ना इसको हमें भूनना है। तो भूनने के लिए मैं यहाँ पर लिड लगा रही हूँ और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी 5-7 मिनट के लिए। मसाला अच्छी तरह से भून भी जाएगा और देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो जब ये अच्छी तरह से ना भुन जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही फेंट कर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी हमें 4-5 मिनट भूनना है। भुनाई का काम अच्छा सा करेंगे ना, ये मसाला बहुत मज़े का रेडी होता है। तो अच्छी तरह से जब इसको भून लेंगे तो फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी अब हमें इसमें ऐड करना है तकरीबन 1.5 कप। 1.5 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके ऊपर इस तरीके से ना, आपको कोई भी छन्नी वगैरह आपके पास हो या स्टीमर का कुछ हो आपके पास तो वो रख लीजिएगा। हल्का सा मैं इसको ऑयल लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, ज़रूरी नहीं है ऑयल लगाना। लेकिन अगर आपको लगे कि ये चिपक ना जाए तो फिर आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर ये जो बनाया था हमने वो रख लेंगे इस तरीके से। इसको हमें स्टीम देना है, स्टीम में इसको पकाना है।
तो इसके लिए मैं इसको स्टीम दे रही हूँ, लिड लगा दिया है मैंने और मीडियम फ्लेम पर अब इसको कुक करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। जब 7-8 मिनट हो जाएँगे तो फिर आप इसको पलट देंगे अपने मसाले के अंदर। इस तरीके से देखें, मसाले में पानी भी होना चाहिए, लेकिन अगर पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा और आधा कप। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें पलट रही हूँ, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब वापस इसमें लिड लगा देंगे और लिड लगाने के बाद 5-6 मिनट इसको मज़ीद कुक करेंगे मसालों के साथ। तो मैं यहाँ पर लिड लगा रही हूँ, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे और फिर लास्ट में इसके अंदर आप हरी मिर्च डाल सकते हैं और चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और बस ये आपका लज़ीज़, टेस्टी, मज़ेदार सा ये सालन तैयार होगा और बहुत ही देखने में भी मज़ेदार लग रहा है और इसका जो मसाला रेडी हुआ है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। जो ये बनाते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो ये पहली बार बनाएँगे उनके लिए मैं ये बता दूँ कि ये जो बेसन का डो से हमने बनाया है ना, ये थोड़ा सख्त होता है, ये सॉफ्ट नरम मुलायम नहीं होता है। मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि कहीं आप बनाएँ और ये कहें कि ये इतना सख्त क्यों है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।